हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं पूजा बुटीक और आज आपको बताने जा रही हूँ कि प्लाजो ऊपर क्यों चढ़ता है, तो उसकी कटिंग करने का एकदम से परफेक्ट तरीका। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल पूजा बुटीक चैनल मोनेटाइजेशन शुरू हो पाई है उस पर। तो ये मैंने लिया है एक पेपर, कलर पेपर, जिसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये सबसे पहले लिख लेते हैं एक मेजरमेंट अपनी तरफ से, जिसकी हम लेंथ लेते हैं 36 इंच, मोरी लेते हैं उसकी 13 इंच, थाई लेते हैं उसकी 30 इंच और कमर लेते हैं 38 इंच। ये हमने अंदाजे से लिया है और इसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे और बताएंगे कि प्लाजो के ऊपर क्यों चढ़ता है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन लगा लीजिए आधे इंच की। अब देखिए, अब इनकी जो थाई है वो है 30 इंच। तो 30 इंच जो मैंने आपको फार्मूला बताया है 28, 29 और 30, जिनकी भी ये थाई होगी 11 इंच की हमें झोली लेनी है, आसन लेना है। आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही लेना। तो ये लेते हैं हम यहाँ से 11 इंच। इसी तरह की प्लाजो की कटिंग करते हैं तो उसमें 1 इंच आपको ऊपर छोड़कर फिर आसन का निशान लगाना है। यहाँ से भी हम 1 इंच का ऊपर छोड़ के और ये निशान लगा लेंगे और इसको एक सीधी पट्टी की सहायता से लाइन बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आसन। अब इसके बाद लेते हैं लेंथ है हमारी 36। तो अब यहाँ से लेते हैं 36, 1 इंच ऊपर छोड़कर, यहाँ से भी 1 इंच ऊपर छोड़कर 36, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये तो है हमारी लेंथ। अब इसका फोल्डिंग का जो निशान है वो भी हम साथ के साथ लगा लेते हैं। ये आप 2 इंच का रख सकते हैं। अब हम लेंगे एक शेप पट्टी और इससे हम क्या करेंगे, आधा इंच इधर थोड़ा मार्जिन इधर रख के यहाँ पे एक निशान लगाएंगे ऐसे। तो इससे क्या है कि फिटिंग एकदम से परफेक्ट आती है। थाई है हमारी 30 इंच। 30 इंच को हमने हाफ करा, वो हुआ 15 इंच। अब ये चीज़ देखना कि मैंने ये पूरी लाइन तक यहाँ हाफ करा है, लेकिन आपको ये क्या करना है, जहाँ पे हमारा ये गुलाई वाला निशान होता है सिर्फ यहाँ तक हमने नापना है। तो ये हमारा तकरीबन आता है 14.5। तो 14.5 का हाफ आप चाहे तो आप इस तरह से कर देते हैं या फिर 7.2। तो ये आता है हमारा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे कि इसको यहाँ से नापेंगे कि ये कितना आता है। ये आता है हमारा 7.5.1। तो उसी की तरह से हम सेंटर पे भी निशान लगा लेंगे 7.5.1। तो यहाँ नीचे भी 7.5.1 का निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक सीधी पट्टी की सहायता से इनको मिला लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है आपको। अब लेनी है नीचे वाली मोरी कितनी है हमारी 13 इंच। तो 13 इंच का हम हाफ करेंगे 6.5। तो हम 6.5 यहाँ पे कैसे लेंगे वो आप देखिए। तो ये जो हमारी सेंटर वाली लाइन है इसको हम करेंगे 3.2 इधर करेंगे, 6.5 का हम हाफ कर देंगे 3.2 इंच। तो 3.2 इंच आपने यहाँ लगा लिया और 3.2 का निशान इधर लगा लिया। तो ये तो था हमारा नीचे मोरी का निशान। तो अब क्या करेंगे, तो इस शेप पट्टी की लेंगे और इस तरह से इसको एक शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये शेप दे देंगे। ये नहीं है, इस तरह से शेप देने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसी तरह दूसरी तरफ हम शेप दे देंगे यहाँ से ऐसे ही। इसको देने के बाद आपने क्या करना है, मोरी का जो हमारा नीचे फोल्ड वाला निशान होता है इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लेके जाएंगे ताकि फोल्ड करने में दिक्कत ना हो, फोल्ड आसानी से हो जाए। तो इसको हम बिल्कुल सीधा ले लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, ये नीचे निशान लगाया है। दूसरा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्लाजो ऊपर क्यों उठता है। प्लाजो के ऊपर उठने का कारण एक तो ये भी हो सकता है, फिर सिलाई आती है अपनी, तो इस जगह से क्या होता है कई बारी कि ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, थोड़ी सी सिलाई क्या है ऊपर की ओर खिंचती है। तो आपने इसमें क्या करना है, आधा इंच जहाँ हमने ये गुलाई वाली फोल्ड होती है, जहाँ भी हमारी ये आती है, तो आपको क्या करना है, आधा इंच यहाँ से डाउन जाना है
सिर्फ इस जगह से जहाँ में हमारा आसन लिया जाएगा उस तरफ से, इस साइड से आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो आप यहाँ से, क्योंकि आसन यहाँ से ही ये थोड़ी सिलाई ही ऊपर खींचती है, तो आपको ये क्या करना है, थोड़ा सा डाउन करके इसको इस तरह से हल्का सा तिरछा ले लेना है। तिरछा लेने के बाद जो ये वाली सिलाई होगी ये इसमें सीधी ऐसे जाएगी और यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा। तो अब ये जब डाउन जाएगी तो इसमें क्या करना है, जब आप पीछे जो साइड निकालेंगे, कटिंग करेंगे, तो उसमें भी आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि जो पीछे वाली साइड होती है 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते होते हैं। कभी भी फ्रंट और बैक दोनों बराबर नहीं होते, तो इसको भी हम ऐसे शेप दे देते हैं इस तरह से। आधा इंच यहाँ से डाउन करा है ना, इसी तरह ही आपको बैक पार्ट भी हल्का सा डाउन करना है, ना कि इसके बराबर रखना है। इसको भी आप हल्का सा डाउन ही लेके जाएंगे इस तरह से, और इसी तरह इसको यहाँ से तिरछी शेप दे देंगे। जब आप ये डाउन लेके जाएंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे 2 इंच है तो यहाँ भी आपका 2 इंच होना चाहिए। तो ये भी आपका ऐसे थोड़ा डाउन जाएगा इस तरह से, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, फिर जब हम इसकी सिलाई करेंगे, नीचे फोल्ड करेंगे, जब हम ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं काट रही हूँ ये वाला नहीं करेंगे, ये एकदम से सही होगा। इसी तरह से हम ये नीचे वाला पार्ट का भी सीधी जो लाइन मारी थी ये नहीं करेंगे, जो हल्की सी तिरछी गई है उसी को ही कट करेंगे और उसी को ही नीचे से फोल्ड करेंगे। तो ये चीज़ करने के बाद क्या होता है कि जो भी हम प्लाजो पहनते हैं वो यहाँ से ऐसे ऊपर उठता है, तो वो क्या तकरीबन आधा इंच ऊपर उठता है। तो वो क्या होगा, जब ऊपर उठेगा तो ये चीज़ किसके बराबर पहुँच जाएगी, इसके बराबर पहुँच जाएगी। तो आधा इंच वो ऊपर चढ़ेगा तो ये अपने आप ही इसके बराबर आ जाएगा बिल्कुल ही। तो इसमें क्या होगा, प्लाजो ऊपर नहीं उठेगा। तो एक तो रीज़न होता है ये। अब दूसरा रीज़न क्या है ऊपर चढ़ने का, जब वो आसन लेते हैं उसकी गुलाई वाली शेप देते हैं उसकी वजह से भी ऊपर चढ़ता है। कई बार क्या होता है कि आप गुलाई बहुत डीपली ले लेते हैं तो उससे क्या है वो प्लाजो ऊपर उठता है। मान लीजिए मैं आइडिया से लेती हूँ इसका आसन, इसका मैं लेती हूँ, तो ये मैंने ले लिया अंदाजे से, ठीक है। ये कितना लिया है, ये मैंने लिया है 12.2, तो यहाँ से भी मैं 12.2 ऐसे कर देती हूँ और इसको मिला देती हूँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसकी गुलाई इस तरह से डीपली ले लेते हैं, तो आपको इतना डीप नहीं लेना है। डीप लेने से क्या होता है कि वो प्लाजो ऊपर की ओर खींचने लगता है। तो आपको ये हल्का सा ऐसे ऊपर रखना है, इतनी सी शेप देनी है, बहुत ज़्यादा आपको डीप गुलाई नहीं देनी है। तो ये गलत है, ये एकदम सही है। आप दोनों इसका और नीचे दोनों का इस तरह से आपको ध्यान रख के प्लाजो की कटिंग करेंगे और आसन का जो मैंने आपको फार्मूला बताया है उस तरह से आप कटिंग करेंगे तो एकदम से वो परफेक्ट प्लाजो बनेगा। उसमें कोई भी किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको प्लाजो ऊपर चढ़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग कैसे करोगे। पूरी कटिंग नहीं करके दिखा रही हूँ, सिर्फ इसी की कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो आपको ये इस तरह से ऐसे बहुत ही डीप कट नहीं देना है और इसी तरह हम इसका ये कटिंग कर देंगे। कट करते हुए ये जरूर ध्यान रखना कि हमें इस लाइन को तक नहीं जाना है, थोड़ा नीचे जाना है। फिर हम इसको तिरछा काटेंगे, इसी तरह यहाँ से भी हम नीचे ही जाएंगे। ये हो गया हमारा एक साइड वाला कट। इसी तरह से ही हम यहाँ से इस निशान वाले से कट करेंगे। ये आपको बिल्कुल सीधा जाना है। अब क्या करना है, इसको हमने जो नीचे आधा इंच डाउन गए थे उसको ही कट करना है। गलती से भी ऊपर वाले निशान पे कट मत कर देना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्लाजो की कटिंग। आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख के ही कट करें, फिर इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक फार्मूला भी बता दिया है, आप उस फार्मूले की सहायता से आसन लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी तरह ही प्लाजो की कटिंग करिए, ना ही आपका प्लाजो ऊपर उठेगा और ना ही एकदम से परफेक्ट प्लाजो बनकर आपके सामने रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स,
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि प्लाजो का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है परफेक्ट तरीके से और उसका फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।